हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की जो आपके पास मैथ्स की हिंदी मीडियम की बुक है ना, उसमें आज हम अपनी प्रश्नावली 3.4 करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये परिमेय संख्या पे पूरी प्रश्नावली उसी पे ही आधारित है। अगर आप देखें तो इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक ही संख्या रेखा पर 2/3 -5/4 और 1/2 को निरूपित कीजिए। आपको क्या करनी है, एक संख्या रेखा बनानी है और उस पर ये तीनों परिमेय संख्याएं जो हैं वो दिखाना है। देखो, पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों परिमेय संख्याओं का जो हर है ना उनको एक जैसा कर लेते हैं ताकि हम उन्हें आसानी से एक ही संख्या रेखा पर दिखा सकें। ठीक है, तो 2/3 है आपके पास। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो एक है आपके पास 2/3, फिर है आपके पास माइनस का 5/4, उसके बाद है आपके पास 1/2। ये तीन परिमेय संख्या हैं। तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसको लिख देती हूँ 3/2। 2 × 1 = 2 + 1 3/2 हो गया। ये 2/3 है और ये 5/4 है। तो मैं इन सब का हर एक जैसा कर लेती हूँ। अब इन सब का हर अगर हम एक जैसा करने की सोचें तो इन तीनों की में 3, 4 और 2 की टेबल में तीनों में 12 एक ऐसा नंबर है जो तीनों की टेबल में आता है। तो मैंने क्या किया, इसको भी 12 बना दिया यहाँ पर। ठीक है, और इसको भी मैंने यहाँ पर 12 बना दिया। उसके बाद मैंने इसको भी 12 बना दिया। तो ये मेरे पास आ गया 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। यहाँ पर आ गया 3 5 जा 15, माइनस ऐसे ही रहेगा 3 4 जा 12। और यहाँ आ गया 3 6 जा 18, 2 6 जा 12। अब आपको ये एक ही परिमेय एक ही संख्या रेखा पर दिखाना है। तो मैंने यहाँ पर संख्या रेखा बना ली। आप प्रॉपर पेंसिल और स्केल से बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 0 लिया तो ये आ जाएगा 1/12, 2/12, 3/12, ऐसे चलता जाएगा। तो एक तो मुझे दिखाना है 8/12, तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया अपना 8/12। उसके बाद एक मुझे 18/12 भी दिखाना है। फिर मैंने यहाँ पर थोड़े डॉट लगा दिए और यहाँ लिख दिया मैंने 17/12 और अगला लिख दिया मैंने 18/12। ठीक है, अब माइनस का है तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1/12, माइनस का 2/12, ये ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 15/12। तो एक ही संख्या रेखा पर मैंने ये सारे दिखा दिए, पर पहले मैंने इनका हर क्या किया, एक जैसा कर लिया ताकि मैं उन्हें आसानी से एक संख्या रेखा पर दिखा सकूं। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहे अनिवार्य रूप से -1/2 और 1/4 के मध्य मध्य विद्यमान तीन भिन्न परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में तीन परिमेय संख्याएं निकालनी है। आपको पता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती हैं, पर इसमें आपको सिर्फ तीन ही निकालनी है। तो -1/2 और 1/4 है आपके पास। -1/2 और डाल के मैंने 1/4 लिख दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है a+b/2। यही होता है। अगर आपको याद हो तो आपकी बुक में है, ये यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, ये रहा। ठीक है, इसके बीच से एक निकल के आएगी इस सूत्र से। तो a का मान ये रहा, प्लस b का मान ये रहा, /2 ये रहा। जब मैं इसको यहाँ पर हल करूँगी तो पहले मैंने क्या किया, इस 2 को भी 4 बना दिया, इसका हर भी 4 कर दिया। तो -2/4 लिख दिया मैंने। अंश में और हर में 2 से गुना कर लिया। ठीक है, ये 1/4 ऐसी है और ये 2 ऐसी है। तो यहाँ आ गया -1/4। ये 2 नीचे से ऊपर आएगा तो पलट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया -1/8। तो इन दोनों के बीच की एक संख्या तो निकल गई मेरे पास, वो ये रही। पर मुझे 3 चाहिए। अब क्या करेंगे, अब मैं इन दोनों को ले लेती हूँ, इन दोनों के बीच में एक और निकाल देती हूँ। वही a+b/2 वाला लगाती हूँ यहाँ पर अपना सूत्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2 -1/8/2 हो गया। फिर यहाँ पर 2 और 8 है, तो मैंने 2 को 8 बना दिया, तो मैंने उसे 4/8 कर दिया। अंश और हर में दोनों में मैंने क्या किया, 4 से गुना कर दिया। माइनस ऐसी है, यहाँ पर -1/8 है। तो ये आपके पास हो गया -5/8, और ये नीचे से 2 ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल पलट जाएगा। तो ये हो गया -5/16।
तो इन दोनों के बीच की एक और परिमेय संख्या आ गई, -1/2 और -1/8 के बीच की आ गई। याद रखना आपको इन दो के बीच में 3 निकालनी है, तो आपने 2 निकाल लिए हैं। ठीक है, अब आप कोई सा भी 2 और ले लो। मैंने अब ये वाले दोनों ले लिए और इनके बीच में से एक निकाल देती हूँ। आप ये 2 भी ले सकते हो, आप ये 2 भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही लेने हैं। फिर दोबारा मैंने यहाँ पर a+b/2 किया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 4 है, तो मैंने यहाँ 2 से गुना कर लिया अंश में और हर में, ताकि मेरा 8 बन जाए और नीचे का 2 ऐसी है। तो ये हो गया 1/8 और नीचे से ये ऊपर आया तो पलट गया, तो ये आ गया 1/16 प्लस का आया है। ठीक है, तो इसका मतलब -1/2 -5/16 -1/8 और इनके बीच का एक और निकाला है मैंने संख्या 1/16। तो इन दोनों के बीच में ध्यान से देख लो 3 परिमेय संख्याएं निकल गई। जिन दो के बीच में निकालो ना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि उनके बीच में ही उनको लिखना। क्लियर हो गया? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कह रहा है व्यंजक -1/4 + 5/12 का सरलीकरण कीजिए। मतलब आपको इसको हल करना है। -1/4 + 5/12 है, तो -1/4 + 5/12, तो इनका हर एक जैसा कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 से गुना कर दिया, ये 5/12 ऐसे ही लिखा है, तो ये आ गया मेरे पास 3/12 माइनस का, और ये हो गया मेरे पास 5/12। इसका मतलब -3 + 5/12 आ जाएगा। तो मेरा आंसर प्लस का 2 आएगा, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो 2 प्लस का ही बचेगा। कट कर देंगे तो 1/6 मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 आसान था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहे हैं एक दर्जी के पास 15 3/4 मीटर रेशमी कपड़ा है। इतना मीटर कपड़ा है उसके पास। यदि एक कुर्ता बनाने के लिए 2 1/4 मीटर रेशमी कपड़े की आवश्यकता होती है, तो दर्जी कुल कितने कुर्ते बना सकता है? देखो, आपसे कह रहा है कि एक दर्जी के पास इतना मीटर कपड़ा है, ये टोटल है, इतना मीटर है उस पे। अब वो कुर्ता बना रहा है, तो एक कुर्ते के लिए इतना मीटर चाहिए, सिर्फ एक कुर्ते के लिए इतना। तो इतने मीटर में कितने कुर्ते बनेंगे वो आपको बताना है। तो देखो, अगर आप भाग कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा कि कितने कुर्ते बनेंगे। तो वही हम यहाँ कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, 15 3/4 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब वो भी किससे डिवाइड किया? 2 1/4 से। तो 15 4 जा 60, 3 प्लस करेंगे 63, 2 4 जा 8 + 1 9। अब आपको पता है कि भिन्न में डिवाइड तो होता नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके बाद वाला जो भिन्न होता है वो पलट जाता है। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 9 से इसको काटा, 7 आया। तो इसका मतलब 7 कुर्ता बन सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर लिख देना है कि 7 कुर्ते बना सकता है। तो वो दर्जी क्या करेगा, जितना भी उसके पास कपड़ा है उसे 7 कुर्ते बना सकता है। क्लियर हो गया? और आपको यहाँ पर यही बताना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। कह रहे हैं 3.1415 और 3.1416 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको इसके बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? अभी हम ऊपर एक क्वेश्चन करके आए हैं, लेकिन ये दशमलव का क्वेश्चन है। ऊपर वाला जो था वो भिन्न वाला था। तो 3.1415 है और 3.1416 है। इनके बीच में आपको 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो आप इनके बीच की कोई सी भी लिख सकते हो। देखो, सबसे पहली बात तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। आप 3.1415 को क्या लिख सकते हो, 3.14150 लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से 3.1416 को क्या लिख सकते हो, 3.14160 लिख सकते हो। अब इनके बीच की 3 परिमेय संख्याएं आप निकाल सकते हो ना। तो यहाँ पर लिख दो पहले कि आप 3 परिमेय संख्याएं यहाँ लिख रहे हो।
कुछ भी लिख दो, 3.14151 लिख दो, एक 3.14152 लिख दो, 3.14153 लिख दो। ठीक है, आप 54, 55, 56, 57, 58, 59 कुछ भी लिख सकते हो, बस ये ध्यान रखना वो इन दोनों के बीच में ही होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे क्या आप किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करने की किसी और अन्य विधि सोच सकते हैं। देखो आपको एक विधि पता है कि हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में और परिमेय संख्याएं कैसे निकाल सकते हैं। अभी हम करके आए हैं a+b/2 वाला सूत्र यूज़ करके। कह रहे क्या कोई और विधि भी है जिससे आप कर सकते हो। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, उनके जो हर हैं उन्हें एक जैसा बना लेते हैं, है ना, हरों को समान बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, एक सरल तरीका है, वो क्या है, हरों को एक जैसा कर लो। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, कहीं आपको समझ में ना आए कि क्या लिखा है। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण भी दे देते हैं ताकि हमें ये और अच्छे से समझ में आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि लिखा हुआ हमें नहीं समझ आता पर उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास 1/3 और 1/2 के बीच में एक संख्या निकालनी है, परिमेय संख्या। तो मैंने इनके हर एक जैसे कर दिए, इसमें 2 से गुना कर दिया। तो जब मैं इसमें 2 से गुना करूँगी तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 2/6, या फिर ऐसा करो 2 से गुना नहीं करो, इसमें 4 से गुना कर दो तो यहाँ आ जाएगा 4/12। और इसमें क्या करो 6 से गुना कर दो तो यहाँ आ गया 6/12। इनके हर एक जैसे हो गए ना। तो इनके बीच की परिमेय संख्या क्या निकल गई, तो 4/12 के बीच में आ गया 5/12, फिर आ गया 6/12। ठीक है, तो ये वो परिमेय संख्या निकल गई। तो ज़रूरी नहीं है आप a+b/2 वाला ही सूत्र यूज़ करो, आप इससे भी कर सकते हो कि उनके हर को एक जैसा कर लो और फिर जो उनके बीच में एक परिमेय संख्या है उसको निकाल दो। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमने 12 ही क्यों किया, 6 क्यों नहीं किया। अगर आप यहाँ पर 6 करते हो ना बेटा, देखो ये अगर आप 6 लिखते हो 2/6 और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 3/6, तो इनके बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, 2 और 3 ही लिखा है। तो हर ऐसे बनाओ कि उनके बीच में कोई ना कोई संख्या निकल जाए। क्लियर हो गया। तो ये प्रश्नावली हमारी यहाँ पर होती है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नावली करेंगे। इस चैनल पे आपको डेली हिंदी मीडियम की एक प्रश्नावली मिल रही है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कोई और प्रश्नावली आपको पहले चाहिए, आपको लगता है कि आपका टेस्ट है या एग्ज़ाम में आने वाली है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो प्रश्नावली आपको पहले मिल जाएगी। थैंक यू।